प्रभु के वचन, आज का जो वचन है वो सफरिंग के ऊपर है। हमने लास्ट वीक भी देखा जब पिकू ने हमें प्रीच किया था, और हमने देखा कि हमें कई बार हमें सफरिंग करना पड़ता है, पर अगर इससे हम ब्लेस होते हैं तो उसके लिए हमें दुख नहीं मनाना चाहिए। पर आज जो हम बात करेंगे वो प्रभु यीशु के सफरिंग के बारे में बात करेंगे। तो ज्यादातर हम जब सफरिंग या तकलीफ और वेदना के बारे में बात करते हैं तो ज्यादातर हमें पसंद नहीं आता है, पर ये वचन हमारे जीवन के लिए बहुत ही जरूरी है। इस वचन को हम 3 भाग में देख सकते हैं। पहला तो प्रभु यीशु क्रूस पे मारा गया। दूसरा, यीशु तीसरे दिन आत्मा में जी उठा। और तीसरी बात यह कि यीशु आज भी जिंदा है और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है। तो हमने जो पहली वर्ष 18 पढ़ी उसमें हम देखते हैं ये जो 18 वचन जो है वो क्रिश्चियन लाइफ का फाउंडेशन होना चाहिए, क्योंकि इसमें बताया गया है कि प्रभु जो प्रभु को अभी तक नहीं जानते उनके लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है, क्योंकि इसमें यीशु की हमें डेफिनेशन मिलती है। प्रभु यीशु कौन है वो हमें जानने को मिलता है। प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का एक लौता पुत्र था, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो धरती पर आया और हमारे पापों के लिए क्रूस पे मारा गया। और अगर हम प्रभु यीशु को जानते हैं और हम मसीही जीवन जी रहे, फिर भी इस वचन को हमें हर रोज याद रखना चाहिए कि हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पे अपनी जान दी, ताकि हम परमेश्वर तक जा पाए, परमेश्वर से मिल पाए। तो ये वचन हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। हम जो है, हम प्रभु यीशु के वचनों में चलते हैं, प्रभु का हाथ थामे चलते हैं। हम एक मसीह जीवन क्यों जीते हैं? ज्यादातर हमें 3 चीज है जो हमें हमेशा प्रभु की तरफ खींचती है। पहली तो हमें पापों से मुक्ति चाहिए। हम में से कोई भी ऐसा नहीं जो पापों की जिंदगी जीना चाहता हो। हमें पापों से हमेशा मुक्ति चाहिए होती है। दूसरी, पापों से मुक्ति चाहिए होती है तो किस तरह से मिलेगी? प्रभु यीशु ने जब अपना जीवन क्रूस पे दिया, तब उसने हमारे सारे पापों को अपने सिर ले लिया, ताकि हमें पाप से मुक्त। तो अगर हमें पापों से मुक्त भरी जिंदगी चाहिए तो इसीलिए हम प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं और प्रभु यीशु के वचन को लेकर चलते हैं। दूसरी बात, हमें एक आशा चाहिए, हमें एक साथी चाहिए। हमारे जीवन में अगर कोई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो लोनलीनेस है। हमारे एक प्रभु यीशु का साथी ऐसा है जो हमेशा हमारे साथ है। कोई भी जीवन हमारे जीवन में अगर हमारे आजू बाजू कोई भी रिलेशन होगा जो कभी भी साथ छोड़ सकता है, पर प्रभु यीशु ही ऐसा है जो हर हमेशा हमारे साथ रहता है और वो हमारा हाथ हमेशा थामे रखता है। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु को और प्रभु यीशु के वचन को लेकर चलते हैं। और तीसरी बात कि प्रभु यीशु ही है। हम सबको स्वर्ग में जाना है, किसी को भी नर्क में नहीं जाना। अगर हमें स्वर्ग में जाना हो तो प्रभु यीशु ही एक रास्ता है। स्वर्ग में जाने का प्रभु यीशु के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। तो इसीलिए हमें वचनों में बने रहना है। एक प्रभु यीशु ही रास्ता है जो हमें परमेश्वर के पास लेकर जा सकता है, और वो भी इसलिए कि उसने मौत को हरा के जीत पाई है और वो आत्मा में जी उठा है। वो हमारा जिंदा परमेश्वर है। वो आज भी जिंदा है, आज भी हमारे साथ है। हमें कभी भी अपने दुखों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हम प्रभु यीशु ने जो वेदना उठाई क्रूस पे, उसके बारे में अगर हम सोचे, उसने जो हमारे लिए जो किया, तो उसके सामने हमारा दुख कुछ भी नहीं है। और इसीलिए उसने दुख उठाए ताकि हम अपने पापों से मुक्त हो पाए और हमें स्वर्ग में जाने को रास्ता मिले। हम सब तो शायद इन सब तकलीफों के काबिल भी है, क्योंकि अगर हम देखें तो हम रोजिंदा जिंदगी में कई सारे छोटे मोटे पाप कर जाते हैं।
कभी कभी हम कुछ गलत सोच लेते हैं, कभी कुछ झूठ बोल जाते हैं, कभी किसी की निंदा कर जाते हैं, कभी कभी हम किसी को माफ भी नहीं कर पाते। ये सारे जो पाप है वो हमें प्रभु से दूर करते हैं। और ये सब करने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम उनके द्वारा इन सब पापों की माफी पा सकते हैं और हमारे लिए स्वर्ग में जगह बन सकती है। तो आज हम ये इसी बात को याद करते हैं कि हमारी तकलीफों को भूल के प्रभु यीशु ने जो हमारे लिए तकलीफ उठाई वो हमें याद रखना है। अगर ये बात हमारे रोजिंदा जीवनों में याद रहे कि प्रभु यीशु ने हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए कष्ट उठाए, उसकी जान दी, तो ही हमारी क्रिश्चियन लाइफ की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी। तो प्रभु यीशु ने जब अपना अपना अपने जीवन को त्यागा, अपने अपना अपना प्राण खोया, तो हम प्रभु यीशु के बारे में देखें तो वो तो बहुत ही सच्चे, पवित्र 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 है, जिसके सामने हम खड़े भी नहीं हो सकते, इतने पवित्र है। फिर भी उन्होंने पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार क्रूस पे अपनी जान दे दी। वो सिर्फ इसीलिए कि हम सब जी उठे और हम सब एक अनंत काल का जीवन पाए। आगे आगे देखेंगे तो वर्ष 19 और 20 में 19 वचन है जो थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगता है, डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें हम सीधे समझ नहीं सकते कि कौन प्रीच कर रहा है। नोहा प्रीच कर रहा है, प्रभु यीशु प्रीच कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, किस टाइम कर रहे हैं, कौन सी आत्मा की बात हो रही है। पर अगर हम इस वचनों को सिंपल तरीके से देखें और सिंपल सा उसका अंडरस्टैंडिंग निकाले, तो इस वचन में प्रभु हमें बता रहे हैं कि यीशु ने ही नोहा द्वारा उन आत्माओं को बताया जो ओबीडियंट नहीं थी, जो प्रभु के पीछे चलना नहीं, प्रभु के वचन को मानना नहीं चाहती थी। और नोहा के द्वारा ही उस समय सिर्फ 8 लोगों को बचाया गया। तो अगर हम जो 8 लोग थे वो जो प्रभु के वचन में बने रहे और प्रभु की बात उन्होंने सुनी। तो अगर नोहा की बात करें तो नोहा के स्टोरी के बारे में हम सब जानते हैं। जब पिता परमेश्वर ने नोहा को बताया कि तुम्हें एक बड़ा सा जहाज बनाना है, बहुत बड़ा सा जहाज बनाना है, और जिसमें बहुत सारे प्राणी पक्षी सब समा सके। तो जब ये तो कोई एक दिन का काम नहीं था, मंथ, इयर्स, बहुत टाइम लगा। तो क्या नोहा ने कोई भी तकलीफ नहीं उठाई होगी? उससे भी बहुत सारी तकलीफ आई होगी। काफी लोगों ने उसका बहिष्कार किया होगा, या मीन काफी लोगों ने उसकी हंसी भी उड़ाई होगी, काफी लोगों ने उसको रोकने की भी कोशिश की होगी, और काफी बहुत सारी तकलीफें उसको भी आई होगी ये जहाज बनाने के लिए और प्रभु के वचन का पालन करने के, प्रभु की आज्ञा का पालन करने के लिए उसको भी बहुत सारी तकलीफें आई होगी। पर फिर भी नोहा ने प्रभु का आदेश का पालन किया। प्रभु ने जो उसको बताया वो उसने किया। तो उसने भी उसकी खुद की सफरिंग के बारे में नहीं सोचा, उसने सिर्फ यही सोचा कि मेरा परमेश्वर मुझसे क्या चाहता है, और उसी के हिसाब से उसने जो भी आदेश मिला था वैसे ही किया। और इसी के परिणाम में नोहा और उसकी फैमिली बचाई गई। और जिसने भी लोगों ने प्रभु को नहीं समझा, प्रभु की तरफ नहीं मुड़े, वो बचाए नहीं गए। तो आगे हम देखेंगे वर्ष 21 में हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें बपतिस्म के बारे में बताया गया है। तो बपतिस्म क्या है, बपतिस्मा क्या है? बपतिस्मा कोई, यहाँ वचन बताता है कि बपतिस्मा कोई पानी में जाके शरीर का मैल धोने की प्रक्रिया नहीं है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं, जब हम पानी में जाते हैं, तब हम अपने हृदय को शुद्ध करके प्रभु को अपनाते हैं और अपने अंदर जो भी बुराइयां हैं उसको हम खत्म करते हैं। और जब पानी से बाहर आते हैं
तब हम एक नया जीवन पाते हैं, प्रभु में एक नया जीवन पाते हैं। तो जब हम नया जीवन पाते हैं तो हमारा जो भी पुराना है, जो भी प्रभु से हमें दूर रखता है, वो सब मिट जाता है। यहाँ पे जो काफी काफी लोग हैं जो जिन्होंने दूसरे रिलीजन से मेरे जैसे कि पानी में बपतिस्मा लिया, प्रभु यीशु को अपनाया है, ये एक्सपीरियंस जिसने भी किया है, हम सब ने किया है, वो सब जानते हैं कि जब हम बपतिस्म लेते हैं तब हम एक नया अनुभव करते हैं, एक नई जिंदगी पाते हैं, और जो भी कुछ हमारे अंदर जो नहीं होना चाहिए उसको हम खत्म कर देते हैं और एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं, जैसे कि हमारा एक नया जन्म हुआ हो। तो यहाँ पे वचन हमें यही बताता है कि बपतिस्मा कोई पानी में जाके अपने शरीर को शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं है। बपतिस्मा करना है तो पानी में जाके बपतिस्मा करो और प्रभु यीशु को हृदय से अपनाओ, अपना हृदय साफ करो और अपने हृदय में प्रभु यीशु को समा लो और उसके वचन को ले लो। तो अ, उसका सही मायने में बपतिस्मा कहा है। तो जब नोहा के समय में भी हम देखते हैं कि प्रभु ने पानी के द्वारा ही 8 लोगों को बचाया था। आज वही एग्जाम्पल है, पानी के द्वारा ही हम प्रभु यीशु को अपना के हमारे जीवन को बचा सकते हैं। आज यही चॉइस हमारे पास भी है। वही पानी के द्वारा बपतिस्मा लेके प्रभु को अपना के हम पापों से बच सकते हैं। और अम, अ, अ, आज भी हमारे पास वही आज भी चॉइस है, क्योंकि यीशु ने अपनी जान देकर हमें ये मौका दिया है। क्योंकि प्रभु यीशु जो है वो अपनी जान क्रूस पे देकर फिर से जिंदा है, वो जिंदा खुदा है, आज भी वो जिंदा है आत्मा में। और हमें ये मौका दिया है उसने कि हम भी अपने पापों से मुक्त होके एक अनंत काल का जीवन जी सके। आगे हम देखेंगे कि वर्ष 22 हमें बताती है कि यीशु जो है वो आज स्वर्ग में बैठा है और बड़े सम्मान के साथ पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है। जो प्रभु यीशु क्रूस पे मारा गया, उसके बाद वो आत्मा में जी उठा और आज वो जिंदा है और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा हुआ है। वो पिता परमेश्वर के साथ फिर मिल गया है। पिता परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में सारी ऑथोरिटी दी है, उसके पास सारी ऑथोरिटी, बल्कि प्रभु यीशु के पास पूरी कायनात की पावर और ऑथोरिटी है, क्योंकि वो ही उसकी सही जगह है, स्वर्ग में भी उसकी सही जगह है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को हमारे लिए इस धरती पे भेजा था। परमेश्वर ने स्वर्ग में से अपने पुत्र को भेजा ताकि हमें बचाया जाए। तो फिर सिर्फ हमारे लिए आया ताकि हमें पापों से छुटकारा दिला सके और हमें स्वर्ग में जाने का रास्ता दे सके। प्रभु यीशु कल भी वही था, आज भी यही है और आगे भी प्रभु यीशु यही रहेगा। सारी कायनात का राजा, सारी कायनात का ऑथोरिटी रखने वाला। वो आज भी चाहता है कि हम सब उसके जैसे बने ताकि हमें कोई पाप ना रहे और हम भी स्वर्ग में उसके साथ रहे। और आज का जो वचन हमने दूसरा देखा, जो जॉन चैप्टर 4:35 था, उसमें हार्वेस्ट, फसल की बात की है। उसका हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखेंगे। तो ये फसल की जो बात है वो एक्चुअली आत्मा की फसल की बात है। यहाँ यहाँ बताया है कि भटकी हुई आत्मा को प्रभु के पास लेकर आना है ताकि वो भी अनंत जीवन जी सके। और हमारा सुवार्ता लोगों को देने का मकसद भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अनंत जीवन का राह दिखा सके। और वही प्रभु परमेश्वर की इच्छा भी है। प्रभु एक भी जीव को खोना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हर इंसान प्रभु यीशु द्वारा अनंत काल का जीवन पाए। और क्योंकि
जितने भी लोग हैं वो सारे प्रभु की रचना है। प्रभु ने सबको बनाया है। प्रभु नहीं चाहते कि उनकी कोई भी रचना नष्ट में जाए, नर्क में जाए। प्रभु चाहते हैं कि हर एक इंसान बचे। तो इसीलिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताना है, वचन को बताना है, ताकि वो नष्ट में से मुक्त होके अनंत काल के जीवन में आए और प्रभु के रास्ते चले। आज के वचन में जो नोहा की कहानी हमने याद की, उसने भी यही किया, लोगों को बताया कि प्रभु के रास्ते चलो, प्रभु के रास्ते चलो। और जिन्होंने प्रभु के वचन को, प्रभु के आवाज को सुना, वो बचे, और जिन्होंने नहीं सुना वो नहीं बचे। और हम पीटर का जो हमने आज अध्याय देखा, उसमें भी प्रभु के सैक्रिफाइस और प्रभु के जो भी तकलीफ के बारे में, जो वेदना के बारे में पीटर ने सुवार्ता की, वो भी सच्चे परमेश्वर को परखने के लिए कही है कि आप सच्चे परमेश्वर को परखो, समझो। इसीलिए ये बात उन्हें समझाई है। और यही सुवार्ता आज हमारे पास भी है, और हमें भी यही करना है। आत्मा की फसल करनी है, लोगों तक ये सुवार्ता पहुंचानी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगी बच पाए और हम लोगों को समझा पाए कि सच्चा परमेश्वर कौन है, हमारा प्रभु यीशु कौन है, और उसने हमारे लिए क्या किया। तो आज हम ये याद रखेंगे कि प्रभु यीशु ने हमारे पापों के लिए अपनी जान दी, और उसके साथ ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज भी है कि वो जिंदा है। उसने जान दी पर फिर भी वो जिंदा है, फिर भी वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु हमेशा हमारे साथ है। वो कितनी अच्छी बात है। हमारा हमारा जो परमेश्वर जो है, वो कोई मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा है। हम उसके साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ अपने अपने वो हमारे बातों का आंसर देता है। हमारे कोई भी प्रश्न है जीवन के, हम उसके पास लेकर जा सकते हैं। हम कोई भी प्रार्थना करते हैं, वो हमें आंसर देता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो हमारी बात सुन सकता है। तो अगर वो जिंदा खुदा है और परमेश्वर के दाहिने हाथ विराजमान है, सारी कायनात की ऑथोरिटी के साथ, वो स्वर्ग में है। अगर वो हमारा परमेश्वर है, अगर हम उसका हाथ थामे हुए हैं, तो हम कैसे कहीं पे भी निराश हो सकते हैं। अगर वो विजयी है, अगर हमारा परमेश्वर विजयी है, तो हम भी विजयी रहेंगे। हमें आज ये यह बात हमेशा याद रखनी है कि हम जिस परमेश्वर के पीछे चले हैं, हमने जिस परमेश्वर का हाथ थामा है, उस परमेश्वर ने हमारे लिए कितने कष्ट उठाए हैं। और इस कष्ट को याद करते हुए हमें ये याद रखना है, अगर उसकी राह पे चलते हमें कोई कष्ट आए तो कुछ भी नहीं। और ये बात भी याद करेंगे कि आ, उसने कष्ट उठाया, वो मारा गया, फिर भी आज भी वो जिंदा है। वो वो उसके पास इतनी ऑथोरिटी है, उतना पावर है, और वो हमारे साथ है। तो हमें किसी भी चीज से कोई डर नहीं, क्योंकि जो परमेश्वर का हाथ हमने थामा है वो जिंदा है। वो हमारे हर सवाल का, हर प्रश्न का, हर सॉल्यूशन, हर चीज का वो सॉल्यूशन देता है। तो आज हमें याद रखेंगे कि प्रभु यीशु हमारे लिए मारा गया, जिंदा हुआ, और आज भी वो हमारे साथ है, परमेश्वर के दाहिने हाथ स्वर्ग में बैठा है, जो चाहता है कि हम भी उसी की तरह का जीवन जिए, उसके वचन में चले, ताकि हमें भी स्वर्ग में जगह मिले। थैंक यू। ले आइए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु से आशीर्वाद लेंगे। अति प्रेमळ ईश्वर पिता, आभार मानने से थैंक यू जीसस। हम आपका आभार मानते प्रभु जी कि आपने ये वचन हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी। हम आपका आभार देते हैं प्रभु जी कि आपने एक लौता पुत्र हमारे लिए इस धरती पे दे दिया प्रभु जी। और हम प्रभु जी हमारे सारे पापों की माफी भी मांगते। हम रोजिंदा जो भी कुछ गलत काम करते उसके लिए हम प्रभु जी हम आपसे माफी। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि इस वचन के द्वारा हम फिर से एक बार अपने मन को साफ करके आपके पास आते हैं प्रभु जी, और हम आपकी आशीर्वाद मांगते हैं प्रभु जी। जो भी कुछ हमारे में गलतियां हैं उसको निकालिए, और हम फिर से आपके वचन में बढ़ पाए, ऐसी हमें शक्ति दीजिए, ऐसी हमें समझ दीजिए प्रभु जी।
हम जो कुछ भी मांगते हैं आपके नाम में मांगते हैं, तो प्यारे प्रभु यीशु के नाम में।